मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी बॉटनी कोड नंबर 506 जो कि है आपका सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट। सेकेंड सेमेस्टर में आपका ये बॉटनी का एक सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, आपका जो पेपर है 70 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब पहला जो पार्ट देखते हैं सेक्शन ए, वो आपका 19 मार्क्स का रहने वाला है। आपको 2 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल प्लांट सेल एज सीन थ्रू अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, आपको एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है प्लांट सेल का। फिर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। आपको जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर हैं उन्हें स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है और साथ ही उनके फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? डिस्क्राइब द केमिकल कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल। सेल वॉल को डिस्क्राइब करना है और प्लांट सेल वॉल का केमिकल कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर ओरिजिन और फंक्शन आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद सुटेबल डायग्राम। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना है सुटेबल डायग्राम के थ्रू। ठीक है, एक्सप्लेन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में सिमिलैरिटीज़ भी मेंशन करनी है और डिफरेंसेस भी मेंशन करने हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से किसी 2 पे नोट लिखना है। सेल साइकिल चेक पॉइंट पहला, दूसरा है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पे, थर्ड है आपका स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस विद सुटेबल डायग्राम। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना है डायग्राम के थ्रू। डिस्कस फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसके अलग अलग कंपोनेंट के आपको फंक्शन के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, अब है सेक्शन नंबर बी। इसमें आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल 32। तो फिर पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के सिम्बायोटिक जो ओरिजिन है उसको उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है एंड बायोजेनेसिस फंक्शन और जो गोल्जी बॉडी में जो बायोजेनेसिस होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन क्रोमोसोम। ठीक है, एंड द मूवमेंट ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। आपको क्या करना है जो क्रोमोसोम इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, जो क्रोमोसोम मूवमेंट होता है माइटोसिस और मियोसिस में, उसमें आपको किसका रोल एक्सप्लेन करना है? माइक्रोट्यूब्यूल का रोल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 70S और 80S राइबोसोम। यहाँ पे होगा आपका 80S 70S और 80S राइबोसोम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल विच टाइप ऑफ राइबोसोम, अगर आपको बताना है यूकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप का राइबोसोम होता है। इसके बाद है 5th राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पेरोक्सीसोम्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोमल एंजाइम्स। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपको सेंट्रोमेयर को, टीलोमेयर को, न्यूक्लियोसोम को और ऑटोसोम को डिफाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी 2 के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के, पैसिव ट्रांसपोर्ट के, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, माइटोसिस और मियोसिस के। ठीक है, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कास्केड इन सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ प्लांट। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन जो होता है प्लांट्स में, उसमें जो कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कास्केड है उस वो क्या रोल परफॉर्म करता है, उसका क्या रोल होता है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम बाकी जो कोड्स होंगे 507, 508, 509, ठीक है, अगले वीडियो में इन सब के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।